नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं, जो कहानी हम लोग आए दिन अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस करते होंगे। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, फिर आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की। उनकी राज्य में बहुत ही समृद्धि रहती है और उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा राजा दिया। जैसा कि मैंने बोला कि राजा दिव्यांग रहते हैं, तो दिव्यांग रहते हैं, उनके एक आँख नहीं रहते हैं और उनके एक पास एक पैर नहीं होता है। एक दिन राजा ऐसे अपने महल में घूमते रहते हैं और अपने गलियारे में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई दिखती है। राजा बड़े गौर से सारे पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। वो पेंटिंग उनके पूर्वजों की रहती है, जो कि दिखने में बड़े हट्टे कट्टे और उनकी बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग लगी रहती है, जो कि किसी पेंटर्स के द्वारा बनाया गया हुआ रहता है। राजा देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि मैं इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे फ़ोटोज़ जो पेंटिंग्स होती है वो ख़त्म होती जाती हैं। एक लास्ट में एक खाली फ्रेम लगा रहता है और उस खाली फ्रेम को देख करके राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। राजा को दुख इस बात का नहीं होता है कि हाँ वो मर जाएंगे तो उनकी फ़ोटो यहाँ पे या उनकी पेंटिंग वहाँ पे लगेगी, पर राजा को इस बात का दुख होता है कि इस गलियारे में तो इतने ज़्यादा अच्छे दिखने वाले सूरवीरों की, उनके जो पूर्वज रहते हैं उनकी पेंटिंग लगी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा के एक आँख और राजा का एक पैर नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि इस गलियारे में सबसे भद्दी और सबसे बेकार तो मेरी ही पेंटिंग लगने वाली है, और यही सोच करके वो उदास हो जाते हैं। फिर उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में ही एक अपने मनपसंद का पेंटिंग बनवाऊँ, जो मरने के बाद इस जगह पे लगाया जाए। तो राजा पूरे अपने राज्य में ऐलान करवा देते हैं कि जो मेरी एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे मैं बहुत इनाम दूंगा, सोने चांदी हीरा जवाहरात इस टाइप के बहुत सारे इनाम दूंगा। ये खबर जब गांव में फैलती है, जब उनके प्रजा में फैलती है, तो बहुत सारे चित्रकार आते हैं, परंतु किसी की भी ये हिम्मत नहीं पड़ती कि वो राजा के सामने जाए और बोले कि राजा जी मैं आपका फ़ोटो बनाऊँगा या फिर मैं आपका चित्र जो है वो बना कर दूँगा, क्योंकि उन्हें एक दिक्कत रहती है। अगर वो सोचते हैं कि राजा को फ़ोटो पसंद नहीं आई तो हो सकता है कि राजा उसे दंडित करे, और कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं रहता है। फिर एक बच्चा वहाँ से जाता है और उस बच्चे ने राजा से रिक्वेस्ट करी कि राजा जी क्या मुझे 24 घंटे की मोहलत मिल पाएगी, तो मैं आपकी एक अच्छी सी फ़ोटो बनाऊँगा। और ये देख कर के सब बहुत आश्चर्यचकित होते रहते हैं कि इस बच्चे में इतनी निडरता कहाँ से आई कि ये आकर के राजा से ऐसे सवाल कर रहा है और फिर उनसे मोहलत मांग रहा है। तो राजा ने भी उसे 24 घंटे की मोहलत दे दी और बोला कि ठीक है तुम मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना। 24 घंटे पूरे हुए, फिर सब चिंता में रहते कि पता नहीं कैसी फ़ोटो बनेगी। अगर फ़ोटो अच्छी नहीं बनी हो, राजा को पसंद नहीं आए, तो राजा कहीं उसे दंडित करेंगे उस बच्चे को। तो सारे जो दरबारी रहते हैं वो सब दरबार में आ जाते हैं और वो बच्चा भी उपस्थित होता है और उसने एक पेंटिंग बनाई होती है राजा की। पेंटिंग राजा के सामने पेश किया जाता है। उस पेंटिंग में को देखकर राजा खुश होते रहते हैं। फिर जितने सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वो सोचते हैं कि आखिर ऐसी क्या पेंटिंग बना दी कि राजा इतने खुश हो रहे हैं। तो पता है उस बच्चे ने क्या फ़ोटो बनाई थी? उस बच्चे ने उस राजा को एक घोड़े पे बैठा दिया था और घोड़े का साइड से उसने फ़ोटो दिखाया था, जिसमें राजा के सिर्फ एक ही पैर दिख रहे थे। और वो राजा पैर का तो यहाँ पे देखे कि काम ख़त्म हो गया कि पैर वाली जो प्रॉब्लम थी वो उनको छुप गई, पैर वाली जो प्रॉब्लम थी वो नज़रअंदाज हो गई। अब उसने क्या किया कि उस बच्चे ने राजा की धनुष खींची हुई, निशाना लगाते हुए एक फ़ोटो बनाया, जिसमें उनकी जो ख़राब आँखें थी वो बंद थी। तो राजा की अच्छी आँखें दिख रही थी और ख़राब आँख बंद थी, और ये फ़ोटो अपने में एक बहुत ही परिपूर्ण फ़ोटो था और बहुत ही मैच कर रहा था कि हाँ राजा की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलता है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं और हम सब अपने कमी को लेकर परेशान होते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसमें यहाँ पे ज़रूरत होती है अपने कमी को समझिए और फिर उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, और नए नए आइडियाज़ के साथ अपने काम को आगे करिए और फिर सफलता पाइए।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।